आपको जैसे राम जी की साईं बाबा का जो जन्म चरित्र सुनते हैं। ये चरित्र हर एक के लिए है ही नहीं, क्योंकि जो अतिथि की जो पुण्य जो कर रखा है उन्हीं को ही सुनने को मिलते हैं। इसलिए लोग कहते हैं साईं बाबा मुसलमान है, हिंदू है, लेकिन हिंदू से जन्म लिया, लेकिन उनका जीवन शैली मुसलमान के तरफ थे। इसलिए मुसलमान और हिंदू दोनों मिक्स होके जी के दिखाया था साईं बाबा ने। क्योंकि उसी समय जो जिस संत में जो पैदा हुआ था 1835 जो वर्ष था वो, तो 1835 में हिंदू मुसलमान का थोड़ा सा विवाद चल रहे थे। उसी समय बाबा ये कोई जात पात कुछ ही नहीं है, वो सिखाने के लिए ही ये अवतार लिया था। तो अवतार लेने के कारण है कि ऋषि भरद्वाज, तो उन्होंने क्या किया कि वेद का ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए उन्होंने वेद को पढ़ने शुरू किया। तो वेद को पढ़ते देखा कि उनका जीवन तो अंध होने लग रहा है, लेकिन वेद का पठन अध्ययन तो पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट देवेंद्र का पूजन किया। क्योंकि सबसे पहले जो प्रसन्न हो जाते हैं देवेंद्र, उनका पूजा करेगा तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्हीं का तपस्या करा। तो इंद्रदेव जब प्रकट हुआ तो उनसे पूछा है कि किस वरदान के लिए आप मुझे तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैं वेद अध्ययन कर रहा है, तो मेरा वेद अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो मुझे 100 साल और जिंदा रहने का आशीर्वाद देना। तो देवेंद्र तथास्तु कहा, 100 साल और दिया। 100 साल में भी उन्होंने वेद अध्ययन करते रहा, लेकिन उन्होंने लास्ट में जब 100 साल भी पूरा होने लगे, उन्होंने देखा कि वेद का कहीं भी नहीं पहुंचा। तो फिर से तपस्या किया और 100 साल और मांगा। अगले 100 साल भी उन्होंने वेद अध्ययन करते रहा, वेद के बारे में पढ़ते रहा, लेकिन वेद तभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने फिर से 100 साल और मांगा। टोटल 300 साल उन्होंने जो तपस्या करके आयु अपना बढ़ा दिया। उसके बाद फिर से जब 300 साल भी ख़त्म होने लगे, तो फिर से तपस्या करने लगे। तो देवराज इंद्र प्रकट होकर भरद्वाज ऋषि से कहा है कि अब आप तपस्या करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने जो अभी तक 300 साल तो उनको उम्र दे दिया था, उससे पहले उनको उम्र थी। इतनी सालों में जो आपने जो वेद अध्ययन से कितना वेद आपने सीख लिया, वो मैं बताऊँ। समुद्र के जो किनारे पे रेत होते हैं, उस रेत में से 3 मुट्ठी रेत आपने जो निकाल दिया, तो कितना होगा, बस उतने ही आया आपके पास अभी वेद का जो ज्ञान। तो वही ब्रह्म ज्ञान इतने ही मिला आपको। तो भरद्वाज ऋषि तो घबरा गया। तो समुद्र के किनारे कितनी रेत होती है, तो उसमें से 3 मुट्ठी रेत जितने ही इनका पास ज्ञान हुआ, ऐसे बोला तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तो मन वो अत्यधिक दुख होके बैठ गया। तो देवराज इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें एक यज्ञ का सलाह देता हूँ, तो वो यज्ञ करना, तुम्हें वेद अध्ययन ना करे भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो ऋषि ने बोला कि ठीक है, वही यज्ञ कर लेंगे। तो उन्होंने यज्ञ करने के लिए सारा सब कुछ उनसे सीख लिया। उसके बाद यज्ञ करने से पहले उन्होंने सोचा कि इस यज्ञ में क्यों ना माँ पार्वती को भी लेकर आऊँ, उन्हें इस यज्ञ में शामिल कराऊँ। तो उसके लिए ऋषि भरद्वाज वहाँ कैलाश में जाते हैं। कैलाश में जाके देखा कि माँ पार्वती और महादेव आनंद तांडव कर रहे थे।
तो आनंद तांडव में लीन होकर भरद्वाज ऋषि भी खड़े हो गए, देखने लगे। माँ और पिताजी तांडव में बहुत अत्यधिक लीन थे। भरद्वाज ऋषि का आया हुआ भी नहीं पता ही नहीं चला। पता तो चला ये लीला थे, तो जिस तरह पता नहीं चला इसी तरह वो लोग नृत्य करने लगे। 8 दिन ऐसे बीत गए। तो भरद्वाज ऋषि ने सोचा है कि अब मैं खड़े होके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि महादेव और माँ पार्वती दोनों ही इस आनंद तांडव में मग्न हैं। तो मैं यहाँ इंतज़ार करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, सोच के वापस जाने लगा। तो उन्होंने देखा कि उनका पैर कैलाश पर्वत पर, जो वहाँ पे सर्दी होते हैं, आइस होती है, उसमें बर्फ़ में उनका पैर चिपका हुआ था। तो एक माँ पार्वती का नज़र लेके उनको ऊपर, फिर भी आनंद तांडव में थे। तो एकदम ऋषि ज़ोर से पैर खींचने लगे, तो वो गिरने लगे। तो फटाफट महादेव आके उनको पकड़ लिया और उनका पैर वहाँ से निकाल दिया। और माँ कहने लगे, तुम्हारा मनोरथ हम जानते हैं, तो ऋषिवर आप निसंकोच होके जाके यज्ञ करो, हम आपके यज्ञ में शामिल होंगे और हम आपका इस यज्ञ से बहुत अत्यधिक प्रसन्न होकर आपका कुल में हम हमारा अंश अवतार का हम अवतरण करेंगे, ऐसे कहा। तो उसके बाद भरद्वाज ऋषि वहाँ से आ गया, यज्ञ कर लिया। यज्ञ का पुण्य फल से उस कुल में भरद्वाज ऋषि का, उसी कुल में ब्राह्मण कुल है, तो साईं बाबा का जन्म लेना था। तो वहाँ उसी कुल में पैदा होने के लिए महादेव और माँ पार्वती एक और लीला रचाते हैं। तो यहाँ पे माता पार्वती और महादेव ने मूसलाधार वर्षा कर देती है, जैसे एक आंधी तूफान कर दिया और मूसलाधार वर्षा कर दिया। वर्षा होने से पहले जब तूफान हो गया तो जो साईं बाबा का जो माता पिता है वो निसंतान थे पहले, तो उनके पास आने के लिए सोचा महादेव और माँ पार्वती। तो उनमें से जो साईं बाबा का पिता का नाम है गंगा भव और माँ का नाम है देवगिरी। गंगा बहू तो है महादेव भक्त और देवगिरी है माँ पार्वती का भक्त है। तो गंगा बहू ने बोला है कि आंधी तूफान आने लग रहा है, तो मैं जाके नाव को बांध के आऊँ, नहीं तो आंधी तूफान आते हैं, जो नदी में पानी ज़्यादा भर जाते हैं तो नाव बह जाएगा। इसलिए गंगा बहू ने उसको नाव को बांधने के लिए चले गया। रात हो रहे थे, तो देवगिरी माता अपना घर में अकेली थी। तो उसी समय देखिए हमारा महादेव ने क्या किया। हमारा महादेव का परिश्रम भी बड़ा विचित्र है। तो महादेव आके उनके दरवाजे पे खटखटाने लगे। तो देवगिरी माता आके दरवाज़ा खोले तो देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण है बाहर खड़ा है, तो पूरा गीला हो रहा है बारिश में। तो देवगिरी माता ने उनको टॉवल वगैरह दे दिया और जो बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग रहे थे महादेव ने, तो महादेव कांप रहे थे। तो गरम गरम खाना पका के दिया, महादेव को खाना दिया और पहनने के दूसरे कपड़े दिया। तो उनको अपना घर का जो बैठक में जो वहाँ बिठा दिया। तो वहाँ बिठा के देवगिरी माता अंदर आके बैठ के अपने पति का इंतज़ार में बैठे रहे। वो तो नदी तट पर जा रहे। तो कुछ देर बाद क्या किया, महादेव ने फिर से दरवाज़ा खटखटाने शुरू हो गया। दरवाज़ा खटखटाया, फिर आगे बोला है कि देवगिरी माँ जब दरवाज़ा खोला तो महादेव क्या कहते हैं कि मेरे को नींद नहीं आ रहा, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मेरा टांगे बोझ दिया तो बहुत अच्छी बात है। बोला टांगे दबाओ, बोला तब जाकर मुझे नींद आएगा।
अब उसी समय 1835 का जो ईयर है उस टाइम तो जो ऐसे है पतिव्रता स्त्री होती है, सारा अन्य पुरुषों को टच भी नहीं करना होता है, तो उनका पातिव्रत्य जो है वो भंग हो जाते हैं। तो देवगिरी माँ क्या किया, मैं वो डरने लगे अंदर अंदर से, तो डर गए, बोले अब क्या करूँ। अदिति देव समान होते हैं, अदिति का बात भी नहीं टाला जाता है उसी टाइम। तो देवगिरी माता ने बोला है कि ठीक है, मैं कुछ प्रबंध करने का कोशिश करती हूँ, ऐसे बोल के बाहर जाके अपना पड़ोस में जाके देखा कि वहाँ कोई नहीं है, और आगे आगे एक दो घर में देखे आया, वहाँ पे भी कोई नहीं मिला माँ को। तो वापस आ गई देवगिरी माँ। घर आके घबरा के अपना कमरे में बैठ के माँ का स्मरण करने लगे। माँ से बोला है कि ये माई, हे मैया, अब इस धर्म संकट से मुझे उबारो, मैं क्या करूँ। अदिति का बात टाला भी नहीं चाहता, लेकिन मैं अपना पातिव्रत को भंग भी नहीं करना चाहते, तो मैं क्या करूँ, मेरे सहायता करो, ऐसे बोल के माँ का प्रार्थना करने लगे। तो कुछ देर बाद घर के पिछले हिस्सा से खटखटाने लगी कोई। तो देवगिरी माँ जाके देखा कि वहाँ कौन है। तो वहाँ देखा कि एक सुंदर स्त्री आ गया। बोला कि भैया, मुझे लगता है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो मुझे वहाँ से सूचना मिली कि आप मुझे ढूंढ के आई हुई थी, उस टाइम तो मैं घर पर नहीं थी, ऐसे बोल के आई। तो उस स्त्री को जो आई वो सुंदर थे, तरुणी थी। तो मैया ने बोला है कि ऐसे एक ब्राह्मण आया हुआ है हमारे घर पे, तो वो कह रहे हैं कि टांगे बूझने के लिए, तो मैं तो कर ही नहीं सकता, लेकिन आदिति सत्कार तो भंग भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा है कि पड़ोस में से कोई किसी को बुला के लाऊं। तो वो जो आई, वो श्री ने बोला है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, मुझे बताओ वो ब्राह्मण कहाँ बैठा है। तो देवगिरी माँ ने उनका पास छोड़ के आया, बोला यही बैठा है। कुछ देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आई। देवगिरी माँ जाके दरवाज़ा खोला, देखा तो कौन खड़ा है यहाँ पे, माँ पार्वती और महादेव, इन्हीं कहीं लीला थी। तो देवगिरी माँ तो खुशी से या संकट से पता ही नहीं चलता है, माँ और पिताजी को दोनों को देखे जो आनंद आश्रु बहने लगे उनका। तो महादेव और माँ पार्वती उनको आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा 3 संतान होंगे, 3 पुत्र होंगे, तीसरा पुत्र हम अपना अंश अवतार देंगे तुम्हें, ऐसे बोला। तो उसके बाद देवगिरी माँ तो ऐसे हाथ जोड़ कर ही खड़ी है बस। तो इतने में गंगा भाव आ गया, तो देखा कि देवगिरी माँ तो हाथ जोड़ के खड़ी है। तो पूछे क्या हुआ। उन्होंने सोचा है कि मैं अकेले छोड़ के गया था, आंधी तूफान में डर गई हूँ। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ माँ पार्वती और महादेव आया था। तो गंगा बाबू ने सोचा वाकई में इसका दिमाग चल गया अभी, तो अकेले छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए था, अगर नहीं गया तो बस वहाँ नौका भी सुबह नहीं मिलने का था। तो उन्होंने सारी बात बताया, ऐसे ऐसे कोई ब्राह्मण आया था, एक लेडीज़ भी आया था, उनका सेवा किया था, सारी बात बोला। तो उन्होंने सोचा है कि ये वैसे मन का जो भ्रांत जो बोल रहा है, ऐसे सोचा है कि भावना होंगी जो डर गई होंगी, ऐसे सोचा। कुछ टाइम बाद देवगिरी माता जो गर्भवती हो गया, तब जाके गंगा भाव को समझ आ गया कि असली में मेरा इष्ट देव मेरे घर पर आया था, लेकिन मैं देवगिरी को सोचा गलत समझा, ऐसे सोचा। तो उसके बाद उनको 2 पुत्र हुआ। तीसरा जब गर्भवती थे उसी समय गंगा भाव को क्या हुआ कि देवगिरी माँ को तो दर्शन मिल गया, वो भी तो महादेव भक्त है, उनको नहीं दर्शन मिला। तो उनका अंदर से वैराग्य जागने शुरू हो गया। उन्होंने अपना घर बार सारा छोड़ के वैराग्य के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। तो माँ ने कहा है कि
अभी इस टाइम हमारा 2 बच्चे तो छोटा-छोटा है, तीसरा तो गर्भ में है, तो अब आप मुझे छोड़ के ना जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं मुझे तो भगवान चाहिए, मैंने तो जाना है, तपस्या करूँगा मैं जाके, भगवान मिलने तक मैं तपस्या करूँगा। तो ये जाने लगा तो उस टाइम समय तो उस टाइम नहीं, इस टाइम भी है, पति का जो रास्ता है वही है पत्नी का रास्ता। तो पति के पीछे जाने के लिए माई भी क्या किया, अपना दोनों बच्चों को अपना मायके छोड़ दिया और गर्भवती तो थे तीसरा, तो वो गर्भ लेके उनका पीछे-पीछे पति का पीछे-पीछे चले गया। जंगल तक पहुँच गया तो यहाँ क्या हुआ, देवगिरी माँ को प्रसव वेदना शुरू हो गया। तभी गंगा बाऊ ने क्या बोला कि मैंने तो जाना है भगवान के पास, इसलिए तुम जो भगवान जो पैदा कर रहे तो भगवान देख लेगा, ऐसे कहते। तो वो देखते नहीं, हम सोचेंगे कैसे कटुस पति है वो, लेकिन उनका मन में वैराग्य जाग गया था। वैराग्य जिसका मन में जाग गया तो वो सांसारिक चीज़ों से कोई मोह माया नहीं रखते हैं। तो हम तो सोचेंगे कितने दुष्ट हो ये वो उसको देवगिरी माँ फिर उस जंगल में अकेले ही अपना प्रसव किया, तो वो तो आगे चले गया था। तो उसके बाद प्रसव करने के बाद मैया ने सोचा कि मैंने अपने पति का जो पीछे जाना ही चाहिए, तब जाके उनको उसी टाइम का वो था कि जब पति का साथ नहीं मृत्यु होया तो स्वर्ग नहीं मिलते हैं, ऐसे एक धारणा थी, पुराना समय से एक नियम थी ऐसे। तो पति का पीछे जाने लगे, उस बच्चे को पीपल का पेड़ का जो पत्ते सारे इकट्ठे करके उस पत्ते में एक गद्दा सा बना के उसी में उस बच्चे को लिटा के, जो नवजात शिशु है उसको लिटा के, हम अभी सोचेंगे कितना ही दुष्ट माँ है ये, लेकिन ऐसे है जो भी अवतार पुरुष जन्म लेते हैं तो उनका माई उनको छोड़ देती है, क्योंकि उनका काम आगे उन्होंने करना है ना, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। कई बार कई अवतारों का जो बात सुनते हैं, पिपलाद का भी जो सुनते हैं तो कितनी दुख आते हैं। बस पीपल का पेड़ का जो एक उसमें क्या क्या कहते हैं, पेड़ के अंदर जो एक पोपली सी नहीं होती उसके अंदर रख के चले गया था पिपलाद ऋषि को। तो उसके बाद वहाँ बैठे बैठे खुद जो बड़ा हो गया था। चलो वो लोग तो भगवान थे, जो उनके पास सिद्धियाँ थी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम अपनी इंसानियत से जो सोचेगा तो वो दुख आते हैं। तो कैसे एक माँ अपने बच्चे को छोड़ जाती है, ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ पे ये माँ इस बच्चे को इस पेड़ के नीचे रख के वो अपने पति का पीछे करता है। तो कुछ समय बाद अब यहाँ साईं बाबा पैदा हो रहे हिंदू धर्म में, ब्राह्मण परिवार में, ठीक है जी। उसके बाद वहाँ उस जंगल में एक मुसलमान दंपति आते हैं, तो वहाँ से आते हैं तो वहीं आके उसका जो मुसलमान का पत्नी को मुसलमानी को शौच आते हैं, तो वो शौच करने के लिए वहाँ उतरते हैं। तो ये उसी समय इस बच्चे का रोने का आवाज़ आते हैं, तो ये जाके देखा कि नवजात शिशु है, अभी अभी पैदा हुआ है, दिखा हुआ ऐसे ही। तो अपने पति के पास लेके आते हैं, उनको भी संतान नहीं था, तो पति के पास लेके आया, वहाँ बैठ के दोनों काफ़ी देर तक इंतज़ार किया कि इसका माँ यहाँ कहीं आसपास कहीं होंगे तो वो आ जाएंगे, तो बच्चों को उनको सौंप के फिर जाएंगे सोच के वेट कर रहे थे, लेकिन वो आए नहीं। तो काफ़ी देर बाद इन्होंने सोचा है कि ये भगवान ने हमें दिया है ये बच्चा, हमें तो संतान नहीं है, इसलिए भगवान दिए होगा हमें, ऐसे सोच के लेके जाते हैं। लेके जाके उस बच्चे का नाम बाबू रखा है, तो साईं बाबा का पहला नाम बाबू है, तो बाबू रखा है। तो बाबू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उनका जो पिता है जो मुसलमान है उन्हीं का देहांत हो जाते हैं। उसके बाद वो मैया ही उनको पालते हैं। तो साईं बाबा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या करते हैं, हिंदुओं का मंदिर में जाके कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ इतनी सिद्ध तो है, सारे कुरान तो बाय हार्ट है, कंठस्थ है, तो वहाँ बैठ के कुरान पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, और वहाँ जाके मंदिर में जाके कुरान पढ़ते हैं। मस्जिद में जाके
रामायण पढ़ के सुना, भागवत रामायण सारे हिंदुओं का, सारे पुराण वेद सब कुछ सबको सिखाते हैं। तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में परेशान हो गया, सोचा कि ये बच्चा कैसे बच्चा है, बस यहाँ मंदिर में आके मुसलमानों का कह रहा है, वहाँ जाके इनका हिंदुओं का कह रहा है बस। तो लोग अब जो दोनों जात है, ये जात पात ख़त्म करने के लिए ही ये अवतार हुआ था। तो महादेव का आशीर्वाद से दत्तात्रेय जी का जो अवतार लिया था, मतलब दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु का अवतार थे, तो उन्हीं का भगवान विष्णु का अवतार लिया था साईं बाबा, तो महादेव का आशीर्वाद से। तो यहाँ पे इस बच्चे से बहुत ज़्यादा आतंक का हो, बस दोनों जात को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो एक दिन जो बच्चों को साथ जो गोटी गोटी कहते हैं ना, कंचा खेलते हैं, तो वो खेल रहा था। खेलते समय क्या हुआ, साईं बाबा तो हर खेल में जीत जाते हैं, तो वो कंचे सारा उन्हीं के हो जाते हैं। तो दूसरा बच्चे ने क्या किया, जब कंचे सारे ख़त्म हो गया तो अपने घर जाके शालिग्राम को लेके आया, शालिग्राम रख के खेला, तो साईं बाबा वो भी जीत गया। तो जीत गया तो वो गोटी उन्हीं के होते हैं, तो उन्होंने उठा के मुंह में डाल दिया, मुंह में चले गया। तो उस घर का माई आके साईं बाबा को डांटने लगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, बोला कैसे बच्चे हो, कैसे यहाँ हम पूजा करते था इस शालिग्राम का, उसको खा लिया, ये अब बहुत सुनाया, बहुत गाली सुनाया। तो कहा है कि मुंह खोल के दिखाओ, तेरे मुंह में तो होंगे। मुंह खोल के दिखाया तो वहाँ यहाँ विष्णु भगवान का अवतार है, तो मुंह में जिस तरह भगवान श्री कृष्ण का जो मुंह में देखा था पूरा ब्रह्मांड, ऐसे साईं बाबा के मुंह में भी उस माई ने देखा। माई डर के मारे रोई, तो उन्होंने बोला है कि मैया रोना ही नहीं, अपना घर पे आपका पूजा घर में ही आपका शालिग्राम रखा है, आप वहाँ जाके देखो। वहाँ जाके देखो तो वहाँ शालिग्राम ऐसे कैसे, पूजा ग्रह तो ऐसे कैसे है। तो वहाँ से साईं बाबा का चमत्कार का लीलाएँ शुरू हुआ था। तो उसके बाद मस्जिद वाले और मंदिर वाले दोनों ने जो साईं बाबा का जो मैया है, उनको बोला कि इस बच्चा वैसे भी अनाथ है, पता नहीं है किस जात का है, तो आप एक काम करो, इसने कहीं छोड़ के आ जाओ, हम तो तंग हो चुका है इसे। तो मैया ने सोचा है कि ऐसे हर जगह से कंप्लेंट आ रहे, तो मंदिर से, मस्जिद से, तो उसने भी तो वहाँ रहना है। तो मैया ने क्या कर दिया कि मैया ने सोचा है कि चलो एक गुरु है, उनका नाम वेंकुश है, तो उस वेंकुश गुरु के पास अनाथ बच्चे सारे वहाँ वो लोग वो गुरु लेते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो शीलू नाम का जो जगह है, तो साईं बाबा का जन्म हुआ था पंदरी, और शिरडी तो उनका जीवन काल व्यतीत हुआ था। तो शिरडी का नाम से ही आजकल जानते हैं बाबा, क्योंकि ज़्यादातर वहीं रहा था। तो उसके बाद ये बाबा वेंकुश के पास ले गया। वहाँ तो महादेव पहले ही उस महान जी को दर्शन दे रखा था कि मैं कल आपसे मिलूँगा, तो 10 बजे मैं यहाँ पहुँचेंगी तुम्हारे पास, ऐसे। तो 10 बजे करेक्ट साईं बाबा वहाँ पहुँचते हैं। तो वो गुरु भी उनको बहुत ज़्यादा आदर करते, क्योंकि महादेव का जो बोलना उसी समय इस बच्चे को आना, उसका मतलब ये महादेव का ही अवतार है, ऐसे बोल के वो गुरु बहुत ज़्यादा उसको अपनी ही गुरु मानता था। 10 साल का था उसी समय। तो उसके बाद वहाँ पे जो गुरुकुल में जो बच्चे थे, और भी बच्चे थे, वो लोग उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होने शुरू हो गए, क्योंकि गुरु सबसे ज़्यादा उनको जो मानते थे, इसलिए जो सारा काम है उसी को लेते थे। तो एक दिन बेलपत्र तोड़ना था, महादेव भक्त है वो गुरु, तो बेलपत्र तोड़ना, तो साईं बाबा को भेजा। तो उस टाइम बाबू है ना, बाबू को भेजा। तो ये जो बाकी शिष्य है उनको पीछे से जाके उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, उसके बाद एक ईंट से उनका सिर पर मारा।
तो वो ईंट है, वो ईंट ब्लड में जो रक्त उसमें ईंट में थे, तो वो ईंट उठा के साईं बाबा अपने गुरु के पास चले गया। गुरु अपना आंसुओं से उस पत्थर को धोया था। पत्थर को धो के उसके बाद गुरु ने उस पत्थर को अपने पास ही रखा। तो उसके बाद गुरु के देहांत होने के बाद साईं बाबा अपने पास उस पत्थर को रखा था, तो उस ईंट को। तो वो ईंट है जो साईं बाबा का मरने तक साईं बाबा का पास रह रहे थे। देहांत मतलब समाधि तक, मरने तक नहीं, समाधि तक, क्योंकि भगवान का अवतार है, मरना ऐसे नहीं बोलना अच्छा लगता है। उनका समाधि तक उनका साथ थे। तो यही हाँ, कहानी है साईं बाबा का। वहाँ से फिर उसके बाद फिर शिरडी आते हैं। शिरडी से फिर पंदरी जाते हैं। पंदरी से फिर 16 साल को उम्र में पंदरी से शिरडी से पंदरी गए थे। उसके बाद 20 साल की उम्र में फिर से एक शादी का बारात में ही साईं बाबा यहाँ पे शिरडी आते हैं। तो वो बारात घर में जब आते हैं तो साईं बाबा को बाबू नाम से नहीं, आओ साई विराजमान हो जाओ, ये बोलते हैं। उसी दिन से बाबू का नाम साई बन गया था। उसी दिन से साईं बाबा का नाम से जानते थे। तो 16 साल की उम्र से ही बहुत ज़्यादा रोग और बहुत ज़्यादा चमत्कार करने शुरू हुआ था। सब उनको जो भगवान मानने शुरू हो गया था। इसलिए जो 20 साल की उम्र में जब आह्वान किया था शिरडी, तो उन्होंने आओ साई विराजमान हो, इसी तरह उन्होंने पुकार के वहाँ बिठाया था। तो उसी समय से ही साईं बाबा का नाम साईं बाबा हुआ था। ठीक है जी, यही साई चरित्र है। तो सबके मन में एक डाउट रहते हैं, साईं बाबा मुसलमान हैं या हिंदू। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि हमें ये दोनों को आपस में मिलाने के लिए ही दोनों महादेव का आशीर्वाद से महाविष्णु का अवतार लिया था। ठीक है जी। तो ना तो साईं बाबा मुसलमान है, ना तो हिंदू है। हिंदू से जन्म लिया ये तो सही बात है, लेकिन पाला मुसलमान ने, तो दोनों है। तो इसीलिए दोनों का कोई जात पात कुछ नहीं है, यही सिखाने के लिए ये अवतार था साईं बाबा का। ठीक है जी, यही साईं बाबा का कहानी है। सबको जय सिया राम, शिव हर हर महादेव।